जय श्री सीताराम। 24 जून से लेकर के 30 जून तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल तैयार रहिए और हमेशा की तरह अपनों का राशिफल भी देखिए खुद का राशिफल, खुद के बारे में तो आप देखते हैं, सुनते हैं, हाँ, लेकिन जब आप अपनों के बारे में देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी लाभ होता है, उनका भी फायदा होता है। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि उनके लिए भी देखें। अच्छा, हर राशिफल की वीडियो में मैं ये बात कहता हूँ, कई सारे दर्शक ये भी कहते हैं कि अरे सर, आप हर वीडियो में ये बात बोलते हैं। देखिए भाई, क्या होता है ना कि मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अंधविश्वास में ना आए। अंधविश्वास बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं अंधविश्वास के बड़ा खिलाफ हूँ। मतलब ज्योतिष और धर्म के नाम पे अंधविश्वास बहुत जल्दी फैलता है। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मुझे सुन रहा है, देख रहा है, तो अब क्या होता है कि एक ही प्रकार के दर्शक जो जुड़े हुए हैं, जैसे मान के चले कि 10 लाख लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो 10 लाख लोग जो हैं वो तो देख रहे हैं, लेकिन उनके अलावा भी हर दिन हजारों की संख्या में और दर्शक जुड़ रहे हैं। तो उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि क्या है असलियत, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर मैं विस्तार से समझाता हूँ और बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि देखिए, यदि आप राशिफल देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इस बात को समझिए कि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है। यदि आपके बारे में कोई भविष्यफल जानना होता है तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। बहुत सारी का मतलब कि आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियाँ, सूक्ष्म में बहुत सारी कुंडलियाँ होती हैं, नक्षत्र, गोचर, है ना, अच्छे बुरे योग, बहुत सारी चीज़ें होती है, षटबल और डिग्री और इत्यादि। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें तो मेरे पास नहीं है। तो क्या है, तो मेरे पास आपकी राशि है। भाई राशि मतलब मेष से लेकर मीन, कोई तो एक राशि होगी, तो एक राशि है। और उस राशि को मैं जब लग्न पर रखता हूँ तो अलग अलग भाव में अभी जो ग्रह गोचर कर रहे हैं उन्हें रख करके एक कुंडली बनाती है, और वो गोचर कुंडली हो जाती है। तो गोचर कुंडली के आधार पर मुझे पता है कौन सा ग्रह कितने डिग्री में है, कब वक्री हो रहा है, कितने षटबल में है, तो उस आधार पर मैं प्रेडिक्शन दे देता हूँ। मेरी किस्मत इतनी अच्छी ये भी है, मेहनत तो मैं करता हूँ, लेकिन उसका फल मुझे ये भी मिलता है कि आप लोग मुझे कहते हैं कि 100% आपके ऊपर ये राशिफल सटीक बैठ रहा है। कोई 90% भी कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसे आप सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए अपनी कुंडली का विवेचन आपको करवाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसमें भी विवेचन यदि आप करवाते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर, ये एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। तो आपके बारे में सटीक जानकारी निकल के आ पाती है। अब आगे बढ़ते हैं, समय को ज़ाया न करते हुए। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूँ। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से, हाँ, यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं इस समय, तो निवेश के दृष्टिकोण से ये समय, ये वक्त आपके लिए अच्छा है। मतलब जैसे शेयर मार्केट में निवेश, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स सिर्फ इसलिए आते हैं, सर शेयर मार्केट में हम निवेश कर सकते हैं क्या, बस आप इतना बताइए, कब कर सकते हैं, इतना बताइए। तो मेष राशि वालों के लिए मैं यहाँ पर कहूँगा कि हाँ जी, ये समय जो है ये शेयर मार्केट में निवेश करने का है। इस समय आप निवेश कर सकते हैं। हाँ, तो एक बात ये हो गई। हाँ, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, तो वाहन में भी निवेश हो सकता है, भवन भूमि में भी निवेश हो सकता है। तो निवेशों के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस भी आप कर सकते हैं, और बिजनेस ऑलरेडी करते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से उसमें भी यदि आप
कोई रिस्की निवेश करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा होगा, मजबूत होगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। और अ, यदि कहीं पहले परिवार में मतभेद हो गया था, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, दूरी आ गई थी, तो मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, दूरी यहाँ पर मुझे आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, और वो चीज ऐसी है कि देखो, आ, जो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, मैं भी यही मानता हूं कि सबसे पहली हेल्थ है। स्वास्थ्य यदि अच्छा है ना, तो सब अच्छा है। मतलब यदि आपका किसी का स्वास्थ्य खराब है और उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो चल फिर नहीं पा रहा है और उसे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो उसका परिवार भी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो उसको देखता रहेगा। यदि परिवार में प्रेम है तो, और प्रेम है तभी परिवार है, प्रेम ही नहीं है तो फिर ऐसे परिवार का भी क्या मतलब है। तो परिवार में प्रेम है तो परिवार भी खुश नहीं रहेगा, इंसान तकलीफ में रहेगा। तो और पैसा है तो पैसे का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है ना। तो स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। और देखो, आपके पास कितना भी अच्छा स्वास्थ्य हो, जरूरी नहीं कि आपको डॉक्टर्स जो हैं वो ठीक ही कर दें। मतलब क्या होता है कि कई सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, डॉक्टर्स को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। डॉक्टर्स कई बार बताते नहीं है लेकिन उनको ही समझ में नहीं आता। हाँ, तो ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। मैं ये कहूँगा कि हेल्थ सबसे पहली चीज़ है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है, आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। तो ये एक बात है मेष राशि के लिए। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ समाचार आपको मिलेगा। शुभ, अच्छा, किसी भी तरह का, देखो आप क्या करते हैं। हाँ, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप शादी के इच्छुक हैं, आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं। हाँ, आप को कोई हेल्थ इश्यूज की किसी प्रकार की कोई संभावना थी और उसकी आपने जांच करवा करके रखी है, रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जो भी, आप जिस भी चीज़ के लिए परेशान हैं या परेशान नहीं है तो कम से कम उत्सुक हैं या किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, तो जो भी आप चाहते हैं उसमें आपको शुभ संकेत या शुभ समाचार, शुभ संदेश मिल जाए, ऐसा मुझे ये समय आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ भी मिलेगा। तो यात्राएं कीजिए, यात्राएं कीजिए, ये यात्राएं आपके लिए अच्छी हैं। हाँ, यदि आप नौकरी करना चाह रहे हैं, नौकरी लगना चाह रहे हैं, उसके लिए कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं यात्रा करके, डॉक्टर के पास जा रहे हैं यात्रा करके, है ना, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, अपने पढ़ाई लिखाई के काम से कहीं जा रहे हैं, अपने घूमने फिरने, परिवार के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, भाई ये भी तो एक लाभ है ना, परिवार के साथ घूमने जाना। हाँ, एक नई मेमोरी होती है, आपका मेंटल साइकोलॉजी हील होता है। तो जरूर जाइए, जिस भी प्रकार से आप यात्रा कर रहे हैं, आप यात्राएं कीजिए, आपको वो लाभ जो लेने जा रहे हैं जरूर से मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। फिजूल का तनाव हो सकता है, मन चिंतित जरूर हो सकता है, हालांकि प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन चिंतित हो सकता है। कहीं जिस चीज की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं या कर रही हूं, कहीं ऐसा नहीं हुआ तो आफ्टर ऑल वही होगा जो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मन चिंतित रह सकता है। तो चिंता को अपने दिमाग से निकालिए। कैसे निकालते हैं? मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए। यदि आपकी बॉडी आपको परमिट करती है तो हल्की जॉगिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए। इन सब चीजों से तनाव जो है वो दूर होता है, तनाव मुक्त होता है इंसान। ये बात पर्सनल मेरी खुद की आजमाई हुई है कि कभी यदि तनाव में ऐसा फील हो तो कुछ नहीं तो थोड़ा जॉगिंग कर लेना। बहुत तेज आज के ज़माने में दौड़ने का तो किसी को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कब किसी को हार्ट अटैक आ जाए पता नहीं। लेकिन हल्की जॉगिंग करना या तेज चलना, इससे भी तनाव कम होता है, खत्म होता है ना। चलिए, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो सकता है,
नए रिश्तेदारों से कैसे मिलते हैं? भाई आपके घर या परिवार में कहीं विवाह के कोई इच्छुक हों, है ना? कोई विवाह के लायक हों, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो हाँ जी, आप यदि खुद विवाह के इच्छुक या लायक हैं तो इस विषय में भी आपको खुशखबर, शुभ समाचार जानने को, सुनने को मिल सकता है। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है कि कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से या जायदाद के दृष्टिकोण से, धन के मतलब पारिवारिक धन या पारिवारिक संपत्ति या पारिवारिक संपदा के दृष्टिकोण से मतभेद या वाद विवाद हो सकता है, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, है ना? या आप चाहें अभी हाल फिलहाल में ना मिले, थोड़ा डिले, देरी से मिलेगी ऐसा आपको कह दिया जाए तो हाँ, ऐसा हो सकता है। तो पारिवारिक वाद विवाद के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, जिसमें देखो, मैं परिवार किसको कह रहा हूं, मैं मुख्यतः कई बार ये होता है कि आपके दादा के जो बच्चे हैं, है ना, मतलब आपके काका, आपके ताऊ, है ना, इन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली ये कोई आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे का मैं कोई प्रॉब्लम नहीं कह रहा हूँ, है ना, इन इन लोगों में कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, पुराने रिश्तेदारों को कहने का मेरा मतलब ये है, पुराने रिश्तेदारों से आपका मिलना जुलना होगा। हो सकता है इसी वजह से हो कि उनको हस्तक्षेप करवाना हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। कई बार मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होते तो वैसा भी हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगी। जिन निवेशों को आप करना चाह रहे हैं या पहले करके रखा है, तो वो पहले किए गए निवेश इस समय आपको लाभ करवाएंगे, और अभी जो आप निवेश कर रहे हैं ये भी आपके लिए अच्छा वक्त है। आने वाले वक्त में आज किए गए निवेश लाभ देंगे। हाँ, तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। देखो, मैं ये किसी को नहीं कह सकता कि जायदाद को लेकर के लड़िए मत। भाई, श्री अर्जुन, 5 पांडव और कौरवों में भी जो युद्ध हुआ था वो जायदाद को लेकर के ही हुआ था, है ना। पांडव जो है आखिर में कम करते करते 5 गांव पर आ गए, और कौरव जो है उनको वो भी नहीं दे रहे थे। हाँ, तो उसी पर युद्ध हुआ। तो देखो, एक हक होता है, एक धर्म होता है, उसके लिए तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, नहीं लड़ेंगे तो ये जमाना खा जाएगा। लेकिन फिर भी पर्सनल आपके आपके धन के, पैसों के, कैरियर के, आपके आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, मिथुन राशि वालों के आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। मिथुन के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलताओं से भरा हुआ वक्त है। आप जिस भी उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, आपका जो भी उद्देश्य है, वो पढ़ाई लिखाई हो सकता है, वो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन हो सकता है, वो आपका उद्देश्य पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है। जो भी आपका उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। हाँ जी, ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद में मन तनाव में जरूर रह सकता है। हाँ, मन चिंता में जरूर रह सकता है, मन तनाव में जरूर रह सकता है। तो आप चीज से बचिए। कैसे बचते हैं? मेडिटेशन कीजिए, हाँ, ध्यान कीजिए। तो ये एक बात है। अब बात ऐसी भी है ना कि फिजूल के तनाव करेंगे, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और वो चीज़ होगी ही नहीं, तो क्यों ही फिजूल में तनाव करना है? तो तनाव नहीं करना है, तनाव को अपने दिमाग से निकालना है। हाँ, अच्छा, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान देना है। अब जैसे तनाव एक मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करने वाली बात होती है, तो यदि कोई तनाव कर रहा है और लंबे समय से कर रहा है, तो वैसे ही वो मानसिक तौर पर अस्वस्थ है ना। वहीं पर जब कोई लंबे समय से मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, तो शारीरिक तौर पर भी वो अस्वस्थ हो जाता है। तो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक बात मेरी आप जरूर ध्यान रखें। अन्यथा धन के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से, आपके पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, आपके परिवार के दृष्टिकोण से, ये समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए,
जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़िए। उस प्लानिंग को, उस योजना को, उस सोच को आप जमीन पर उतारिए। जो आप सोच रहे हैं कि इससे मुझे फायदा होने वाला है या इससे मुझे सफलता मिलने वाली है, उस सोच को आप जमीन पर उतारिए, है ना। चलिए, कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। पहले यदि कहीं मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे तो वो भी मुझे यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स खत्म होते हुए नजर आते हैं सिंह राशि वालों के लिए। और जो जो रुकावटें आ रही थी, जो समस्याएं आ रही थी, वो सारी समस्याएं भी खत्म होती हुई मुझे नजर आती है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। फिजूल के डर में आप थे, वो डर खत्म होता हुआ नजर आता है। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं आपकी यहाँ पर चल रही थी, वो समस्याएं खत्म होती हुई मुझे आपके लिए नजर आती है ना। कोई कार्य करना चाह रहे थे, इंतजार था, वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए ये समय पुरानी रुकावटों, पुराने इंतजारों, पुरानी समस्याओं को खत्म करता हुआ नजर आता है और उपलब्धि देता हुआ नजर आता है। हो सकता है पुरानी चीजों में उपलब्धि मिले, आपको ये लगे यार इसमें तो मुझे 1 साल पहले ही फायदा हो जाना चाहिए था, या इसमें मुझे 1 महीना पहले ही फायदा हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब हुआ, लेकिन हुआ तो ना। तो हाँ, फायदा होने के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यात्राओं के योग भी हैं। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं करते हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। विशेष तौर पर यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। जैसे यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बिजनेस में आप कोई निवेश करना चाहते हैं, कर सकते हैं। उन निवेशों से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। या फिर जैसे शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो वैसा निवेश आपका हो सकता है ना। नौकरी, हाँ, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, कर सकते हैं, अच्छी नौकरी मिलेगी। आप नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो आपका हो सकता है। वैसे भी योग मुझे आपके लिए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ये समय सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय का फायदा उठाइए। प्रैक्टिकली समय अच्छा है। मेंटली चिंता तनाव से निकलिए और प्रैक्टिकली इस वक्त का, इस समय का फायदा उठाइए। पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। हाँ, अच्छा समय है, इस समय को अच्छा ही समझिए। ठीक है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति के कई सारे मायने हो सकते हैं। वो नौकरी लगना हो सकता है, वो नौकरी करते हैं उसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है। वो बिजनेस करते हैं उसमें सफलता हो सकती है। प्रोफेशन में सफलता हो सकती है। वो सफलता, आप यदि कोई पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं वहां हो सकती है। आप निवेश कर रहे हैं कोई शेयर मार्केट में या इत्यादि, तो वहां निवेशों में लाभ मिल सकता है। तो आपके धन प्राप्ति या धन वृद्धि की कई सारी संभावनाएं हो सकती हैं, कई सारे मायने हो सकती हैं। जो भी, जिस भी चीज में आप खुद को समझ रहे हैं, जिस भी प्रकार से आप खुद को जहां खड़ा पाते हैं वहां पर आपको लाभ मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। तो अच्छा, इस विषय में धन के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का फायदा उठाइए। हाँ, वाद विवाद हो सकता है, घर परिवार में कहीं मतभेद हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, पुराने रिश्ते कुछ हो वो बिगड़ सकते हैं। नए रिश्ते बने, अभी अभी बने थे, वो बिगड़ सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि जैसे अभी सगाई हुई है या अभी किसी से लव अफेयर रिलेशनशिप में आए हैं और वो टूट जाए या फिर आर्ग्यूमेंट्स हो जाए। हाँ, ऐसा आपके साथ, कन्या राशि वालों के साथ हो सकता है। तो वाद विवाद की स्थिति मुझे यहाँ पर विशेष तौर पर कन्या राशि वालों के लिए बनती नजर आती है। इस चीज से, इस बात से आपको बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। कहाँ वाद विवाद करें, कहाँ वाद विवाद ना करें। देखो, वाद विवाद करना हमेशा ही गलत होता है? नहीं जी, मैं ऐसी अनप्रैक्टिकल बातें नहीं करता हूँ। कई जगहों पर जरूरी होता है, कई जगहों पर गलत होता है। अब गलत कहाँ होता है? माता पिता से वाद विवाद कर रहे हैं, पति पत्नी वाद विवाद कर रहे हैं, है ना, तो ये गलत है। कई बार बॉस से वाद विवाद हो जाता है। अब कुछ स्थितियों में ये भी गलत होता है। लेकिन
आपके देश को किसी ने, आपके समाज को, आपके धर्म को किसी ने गलत बोल दिया, माता पिता को गलत बोल दिया, आप उससे भी वाद विवाद अपना करें, क्या मतलब है ना? तो वाद विवाद तो जो है वो कभी सही है कभी गलत है, आपको कहाँ करना है ये आप देखिएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, परिवार आपका मजबूत रहेगा। अच्छा, विशेष तौर पर यह समय यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी करवा सकता है। हाँ जी, ये वक्त विवाह करवाने वाला है। ये वक्त नहीं विवाह हो जाए, एटलीस्ट देखो एक सप्ताह में हो सकता है विवाह ना हो, लेकिन हो सकता है कि रिश्ता तय हो जाए। चलो नहीं रिश्ता तय हुआ इस सप्ताह, तो इस सप्ताह की गई शुरुआत आपका आने वाले वक्त में रिश्ता तय कर सकती है, तो ये शुभ शुरुआत भी हो सकती है, ये भी एक अच्छी बात है। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। हाँ, खास तौर पर संतान के पक्ष में भी ये समय अच्छा रहेगा। संतान के पक्ष में कोई खुश खबर आपको जानने को सुनने को मिल सकती है, ये भी एक बात है। हाँ, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं कीजिए, बड़ी अच्छी यात्राएं होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, तो जरूर यात्राएं कीजिए। और पारिवारिक दृष्टिकोण से तो ये समय बहुत अच्छा है, विशेष तौर पर ये समय अच्छा है धन के दृष्टिकोण से। हाँ, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। पहले से कोई मतभेद या आर्गुमेंट्स हो गए थे धन को लेकर, जैसे पारिवारिक संपत्ति को लेकर के विवाद हो गए थे, या आपके कोई कस्टमर क्लाइंट्स के साथ कोई वाद विवाद हो गए थे, या बॉस के साथ कोई वाद विवाद हो गए थे, तो मुझे ऐसा ये समय लगता है कि उन सारे वाद विवादों को ये टाइम सेटल करेगा। और जैसे परिवार के साथ वाद विवाद हुआ था तो फिर उसको सेटल करके कॉम्प्रोमाइज करके आपको आपका हिस्सा मिल जाए, है ना? बॉस के साथ वाद विवाद हुआ था तो वो खत्म होकर के वापस से सुचारू चीजें चलने लग जाए। क्लाइंट्स कस्टमर्स के साथ वाद विवाद हुआ था तो वो वाद विवाद, या फिर कस्टमर आपके शत्रु बन गए थे तो वो शत्रुता खत्म हो जाए। तो हाँ, ऐसा कुछ मुझे आपके लिए आपके साथ बनता हुआ नजर आता है। तो ये समय वाद विवादों का तो है, लेकिन वहां पर उनसे आपको लाभ भी हो जाएगा। हाँ, तो इस बात का आप जरूर विशेष तौर पर ध्यान रखें। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी मैं वही बात दोहरा रहा हूं जो तुला राशि वालों के लिए कही थी, कि आपके पार्टनर से मतभेद, आर्गुमेंट्स या वाद विवाद हो सकता है पार्टनर से। अब वो पार्टनर बिजनेस पार्टनर हो सकता है, वो लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, वो कोई बहुत अच्छा दोस्त आपका वो हो सकता है, बहुत अच्छा, जिसको हम बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, उनके साथ हो सकता है। तो भाई हाँ, मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आती है। हो सकता है आपको गलत समझे, या आपने कुछ अच्छे के लिए बोला और उस बात को गलत ले लिया जाए, ऐसा हो सकता है। घरेलू तनाव, घरेलू मतभेद भी हो सकता है। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। और यदि कहीं आप निवेश करना चाह रहे हैं तो इस समय आप निवेश कीजिए, आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, वृश्चिक राशि वालों, निवेश के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। नौकरी लगना चाह रहे हैं, नौकरी लगिए, लाभ मिलेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भले ही मतभेद हो जाए, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से कोई नुकसान के योग यहां पर नहीं है। तो रिश्तों में दूरी दिखती है, रिश्तों में मतभेद दिखते हैं, रिश्तों में मुझे यहां पर आर्गुमेंट जरूर दिखते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल, वो धन की बात कर रहे हैं, वो आपके पढ़ाई लिखाई की बात करें, आपके फिजिकल हेल्थ की बात करें, मुझे इसमें भगवान की कृपा से कोई समस्या आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आती है। तो समय अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए। आप मतभेदों से जहां पर बचना है वहां पर बचिए, जहां नहीं बचना है मतभेद कीजिए। हाँ, मतभेद करना जरूरी भी है, वाद विवाद जरूरी भी है। वाद विवादों पर ही हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है, जिसको धर्म की भाषा में शास्त्रार्थ कहते हैं, है ना?
तो वाद विवाद तो करना चाहिए यदि जरूरत है तो और सही जगह है तो। लेकिन माता पिता के साथ ही वाद विवाद करे, पति पत्नी के साथ ही वाद विवाद करे, भाई ये तो गलत है ना। तो यहाँ पर बचना भी चाहिए। चलिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ आपकी गड़बड़ हो सकती है, स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य का यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है कि इस समय आपको समझ ना आए, लेकिन आने वाले वक्त में आप परेशान हो सकते हैं। ये एक बात है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो निवेश आप कर रहे हैं उनमें लाभ मिलेगा। तो देखो, दो बातें हो गई। हेल्थ आपको परेशान कर सकती है, लेकिन धन, आय, पैसा, आर्थिक स्थिति, संपत्ति के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। अब ये समय अच्छा है या बुरा है, ओवरऑल ये आप देखिए, है ना। लेकिन मैंने आपको दोनों बातें बता दी। अब एक और बात मैं कहूंगा कि यदि आप निवेश कर रहे हैं जैसे शेयर मार्केट में या भूमि में, तो आप निवेश जो कर रहे हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो जरूर खरीदिए, खरीदने का ये समय है, आपके खरीदारी का आपको लाभ मिलेगा, है ना। आप यदि नौकरी स्विच करना चाह रहे हैं जरूर कीजिए, आपको फायदा ही मिलेगा। तो ओवरऑल ये वक्त धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान देना है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी बरतने के संकेत देने वाला है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है यहां पर कि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। और कुछ समस्याएं हो गई थी तो वही यहां पर अब आपकी मुझे खत्म होती हुई नजर आती है परिवार में, पारिवारिक दृष्टिकोण से। ठीक है। धनुराशि। धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके वाद विवाद हो सकते हैं घर परिवार में। आप कुछ बोलें और उसको गलत ले लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। गलत समझ लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। व्यर्थ का तनाव हो सकता है, तनाव में आप रहेंगे। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय बिल्कुल खराब नहीं है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय बिल्कुल खराब नहीं है। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। लेकिन फिजूल के तनाव के कारण हो सकता है कि आप परेशान हो, है ना। परिवार कहने का मेरा मतलब आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, ये जो परिवार है आपका बहुत क्लोज परिवार, इसका सहयोग, इसका साथ आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। हाँ, यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है। एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत अच्छी एग्जाम आप दे पाएंगे, और रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपका आएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर, मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपकी बातों को गलत लिया जाएगा। बहुत सारी राशियों के लिए मैंने ये एक चीज कही है, पता नहीं इस सप्ताह ये बात क्यों बार बार निकल करके आ रही है प्रेडिक्शंस में, कि मतभेद होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बातों को गलत लिया जाएगा, आप जो बोले उसको गलत समझा जाएगा, आपको गलत माना जाएगा। ये बार बार मुझे बहुत सारी राशियों के लिए मुझे दिखा है, आपके लिए भी, मुझे कुंभ राशि के लिए भी मुझे ये चीज दिख रही है। तो सोच समझकर बोलें, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। नौकरी लगना चाहते हैं लग सकते हैं, नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं वो हो सकता है। आप बिजनेस में भी आपको फायदा मिलेगा। बिजनेस आप जो कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा, आपका बिजनेस आपको रिटर्न अच्छे देगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, जो रिजल्ट लेने जा रहे हैं वो तो अच्छा आएगा ही, लेकिन एग्जाम भी अच्छी दे पाएंगे। अच्छा समय है। मतभेद हो सकता है, मतभेदों से थोड़ा बचिए। कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। आपके लिए भी वही बात कहूंगा कि देखो, आपको ना पारिवारिक या मित्रों का या उन लोगों का जिन पर आप विश्वास करते हैं या जिनके लिए आप अच्छा कर रहे हैं या किया है, उनका विरोध आपको सहना पड़ सकता है। ये एक चीज मुझे आपकी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। आपने अच्छे के लिए कहा, भले के लिए कहा,
और उन्होंने उस बात को गलत ले लिया। ऐसा हो सकता है, इस बात पर ध्यान दीजिए, इस बात को कंट्रोल कीजिए। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप देखिए। फिजूल का डर या फिजूल का भय आपको सता सकता है, ये एक बात है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग है। इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन आपका यहाँ पर हो सकता है। अब बिजनेस आपका अच्छा चल सकता है। आपने कहीं निवेश करके रखा है तो निवेश आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई में आप अच्छी एग्जाम दे पाएंगे, अच्छा रिजल्ट आपका आ सकता है। तो ओवरऑल ये समय चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं या रिश्तों के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये एक बात जरूर है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, तो ये मीन राशि का राशिफल था। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैंने साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप आपको समझाया, बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे बताएं कमेंट करके कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।